हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। जैसा कि रोज़ आपके लिए मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके आता हूं, रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिनके बिना एग्ज़ाम में जाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ठीक है, आपका एसएससी एमटीएस का पेपर, आपका एसएससी सीजीएल का जो पेपर है, उसमें जो प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन आने हैं वो आपको इसके हिसाब से बड़े अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और आगे नई नई चीज़ें आप सीखते रहें। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। जितना भी पूरा के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के, आज हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आप देख रहे हैं। कहता है, एक व्यक्ति किसी सामान को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। ठीक है, उस वस्तु का सीपी चाहिए। देखो, सिंपल सी चीज़, सीपी एक तरफ, एसपी एक तरफ। ठीक है, 100 रुपये मेरा सीपी है। 100 रुपये के सामान पे मैंने प्रॉफिट कितने पे बेचा है? 20% प्रॉफिट पे मैंने बेचा। तो कितने का सामान बिका होगा बताओ? 120 का बिका होगा। 100 का सामान 120 में बिका। अब उसने बोला यदि सामान को 20% कम में खरीदा होता, पहले 100 में ख़रीदा था, अभी 20% कम में ख़रीदोगे तो क्या 80 का नहीं खरीदोगे? आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ख़रीदेंगे। ठीक है, 20% कम में ख़रीदता और 5 रुपये कम में बेचता। ये जो 5 रुपये है, ये दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। अब मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस का डिफरेंस अभी तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी कैसे आएगा? अभी तो यहाँ पे है ही नहीं सीपी। आगे कहता है 25% का प्रॉफिट हो गया। 80 पे 25% का प्रॉफिट लोगे तो 80 का 25%, किसी भी नंबर का 25% निकालने का मतलब है उसका चौथा हिस्सा निकालना। तो इसका चौथा हिस्सा निकालोगे तो इसका चौथा हिस्सा आएगा 20 प्लस करोगे तो 100 रुपये का सामान ये आपका बिकेगा। ठीक है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया? 20, उसका 5, और आपको सीपी चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लाई सीपी 100। 20 से काटोगे 5 पर, आंसर आ जाएगा 25। 25 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। सीपी आपको चाहिए तो मल्टीप्लाई सीपी रखो, एसपी आपको चाहिए तो मल्टीप्लाई में एसपी रख दो। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का बड़ा प्यारा सा सवाल ही आपके लिए मैं लेके आया था। और भी क्वेश्चन हैं ऐसे, देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेची। देखो फिर से सेम चीज़ें, सीपी और एसपी। सीपी 100, 10% हानि पर, तो 90 रुपये का सामान वो आपका बिका होगा। कहता है यदि इसे 20% कम में ख़रीदता, 20% कम में ख़रीदता तो 80 का ख़रीदता है भाई, और 40% 55 रुपये अधिक है, 55 रुपये आपके साइड में आ जाएंगे, और 40% का प्रॉफिट कह रहा है। तो 40% का प्रॉफिट होने का मतलब है यहाँ 14 अट्ठे 112, 112 में सामान बिकेगा, है ना भाई। इसका 40% प्लस हो गया, इधर को 832 रुपये जोड़ दिए, 112 हो गए, या फिर सीधा 140%, 14 अट्ठे 112 हो गया। दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस यहाँ पे मेरे हिसाब से आएगा वो आएगा 22। ठीक है, इनटू में आपको चाहिए सीपी। बोलो चाहिए सीपी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 11 पंजे 55, 11 2 से काटो इसको, ये आपको आंसर दे देगा 250। 250 इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख के यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सेम टू सेम, बिल्कुल डिक्टो सेम सवाल है।
क्वेश्चन है देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक कोई वस्तु 5% लाभ पर बेच दी। फिर से सेम कहानी, CP 100, 5% लाभ पे बेचोगे तो 105 का सामान आपका बिक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5% कम में खरीदोगे तो 95 का ये सामान खरीदा जाएगा। 1 रुपया कम, वो तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ही है आपका। ठीक है, प्रॉफिट कितना लिया है? प्रॉफिट हुआ है 10%। अब देखो 10% प्रॉफिट अगर लिया है तो इधर 10% प्रॉफिट अगर लोगे तो 10% इसका 9.5, 9.5 जुड़ेगा तो 104.5 रुपये में ये सामान आपका आगे सेल होगा आज की डेट में। दोनों सेलिंग प्राइस का अगर डिफरेंस देखोगे तो 105 104.5 आ गया 0.5 है भाई प्रतिशत। ये आपका CP आपका 100 है ही है, तो यहाँ से हटाओगे 5 से 0, 2 से काटो, आंसर विल बी 200। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है मेरे भाई, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था, जो तीनों क्वेश्चन हैं एक ही वैरायटी में है, बिल्कुल सेम टू सेम, कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी ये आपका क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सीखो और आगे बढ़ते रहो। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 103 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचता तो इसको 6% का लाभ होता। तो CP आपको इसमें फाइंड आउट करना है। देखो भाई, सीधा हिसाब है, अगर डिस्काउंट है यानी हानि है तो ऐड होगा। ठीक है, अपोजिट चीज़ें उल्टा होता है। देखो मैं बताता हूँ, आप इसको ऐसे लिखिएगा कि प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस प्रॉफिट लॉस प्लस होता है और लॉस प्रॉफिट प्लस होता है। अपोजिट चीज़ें ऐड होती हैं और सेम चीज़ें माइनस होती हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप ट्रिक को थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। देखिए क्या है, 12.5 की हानि है और 6 का लाभ है, तो प्रॉफिट लॉस है, तो अलग अलग है ना दोनों चीज़ें, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। दोनों ऐड होंगी तो कितना आएगा? 18.5%। 18.5% को मैं लिख सकता हूँ 37/2 और प्रतिशत का 100 बराबर। उसके हिसाब से कितना अधिक है? 103 रुपये 60 पैसे। पॉइंट हटाओ, 2 0 लगा लो, ये कैलकुलेट कर लो। 37 से काटोगे तो 37 दूनी 74, 37 8, 28 दूनी 56, 560 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, इसके ट्रिक के हिसाब से चलना। सेम चीज़ें हैं तो माइनस होगा मेरे भाई। अगर दोनों सेम अलग अलग हैं, देखो अलग प्रॉफिट लॉस अलग अलग हैं, तो चीज़ें ऐड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत स्पीड में कर सकते हैं। एक सवाल और ले लिया है आपके लिए, देखिएगा। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया है, 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% हानि होती। 10 का लाभ 10 की हानि, 10 और 10 हो गया 20%। 20% होता है 1/5। ठीक है मेरे भाई, जितना सवाल को छोटा बनाओगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, जितना कम से कम पेन लगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो 20% 1/5 बराबर रख दो 80 के। 80 पंजे हो गया 400 रुपये। 400 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस वैरायटी पे कम से कम 6 से 7 सवाल मैंने लिए हैं। ज़रा गौर से फरमा के इसको कीजिएगा।
सुनिएगा, एक दुकानदार के पास कुछ मेज़ें थीं, पता नहीं कितने थीं, कुछ बताया नहीं है। उसका 3/4 उसने बेचा 20% प्रॉफिट पर, शेष जो बची है उसको सीपी पर ही बेच दिया है भाई। पूरे सौदे में उसे क्या मिला, प्रॉफिट लॉस क्या मिला, ठीक है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, कोई परेशानी नहीं है। सीधा देखो इसमें क्या करना है, कोई भी आदमी कितने का सामान खरीद रहा है, ठीक है, कितना सामान खरीद रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपने डायरेक्टली इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए सीधा जितना माल बेच रहे हो उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने क्या किया, 3/4 बेचा एक तरफ। अगर एक तरफ 3/4 बिकेगा, आप बताओ 4 में से 3 हिस्से एक तरफ बेचोगे, है भाई, 3 में से 4 हिस्से एक तरफ बेचोगे तो एक हिस्सा एक तरफ बिकेगा, तभी ना 3:1 का रेशो बनेगा, है ना भाई। इसको किस पे बेचा है, देखो 10% लॉस पर, इसको बेचा है सीपी पर, इसको बेचा है सीपी पर। ये 20% प्रॉफिट है भाई, 20% प्रॉफिट पर बेचा है पहला, और दूसरा बेचा सीपी। आप बताओ अगर किसी सामान को सीपी पे बेचोगे तो उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना भाई। जितने का सामान लाए हो अगर आप उतने का ही बेचोगे तो उस पर क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है केवल 20 दिया, 60% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और 3 और 1 4 यूनिट पे, 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 15% आपका यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 15% इसका राइट आंसर है। आपको सामान की क्वांटिटी अपनी मर्जी से कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है, यही ट्रिक है, यही इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कपड़ा व्यापारी ने 80 मीटर सिल्क खरीदा है 55 रुपये के पर मीटर के हिसाब से। कितना खरीदा है, कितने का खरीदा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने क्वांटिटी की बात करेंगे। 3/4 बेचा 6 लाभ पर, कह रहा शेष को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए एक तरफ बिका 3 हिस्सा तो दूसरी तरफ बिकेगा आप कहोगे 1 हिस्सा, है भाई। इसको बेचा 6% प्रॉफिट पर, इसको बेचा है पता नहीं कितने पे बेचा, कुछ नहीं पता। ओवरऑल उसको जो हुआ है पूरे माल पे 10% का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, यही सवाल आपको दूसरों से अलग करेगा यहीं पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6 या 18% का प्रॉफिट तो आप यहीं ले रहे हो, देखो 6 या 18% का प्रॉफिट यहाँ ले रहे हो। ओवरऑल जो ले रहे हो आप 3 और 1 4 में 10 के हिसाब से देखा जाए तो आपको 40% प्रॉफिट चाहिए, है भाई। कितना प्रॉफिट चाहिए, 40% आपको प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल। अब इसमें आपने 18 तो ले ही रखा है, 40 में से 18 यहाँ ले लिया, अगर 40 में से 18 यहाँ ले लिया है तो आपको 22% प्रॉफिट यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो 1 यूनिट पे लेना पड़ेगा तो 22 से डिवाइड करोगे तो 22% ही आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, और यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22% जो अगला जो 1/3 जो यहाँ पे 1/4 हिस्सा था उसको 22% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल है आपके लिए, और आसानी से आप इसको कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं समान दर के हिसाब से खरीदी हैं 80% को 15% लाभ पर। अच्छा 80% कितना होता है किसी भी माल का, 80% मतलब चौथा हिस्सा ही तो हो गया है भाई। अगर चौथा हिस्सा एक तरफ बिका है तो एक तरफ बिका होगा 1 हिस्सा, है ना, क्योंकि 80% होता है 4/5, तो 4 यहाँ 1 यहाँ बिका होगा। आगे चलते हैं, इसको बेचा 15% लाभ पर, देखो भाई इसको बेचा है 5% हानि पर। नेट चेक करते हैं, 15 चौके 60 और 5 एकम 5, 60 - 5 ये हो गया 55%।
55% का प्रॉफिट है ओवरऑल। ओवरऑल मतलब किस पे, 4 और 1 5 यूनिट पे 55% है, तो 1 यूनिट पे कितना जाएगा 11%, और 11% की वैल्यू आपको गिवन है 9350 ये आपको गिवन है। ठीक है, 11 से काटो तो 11 8 88, 11 5 0, आंसर विल बी 85,000। आपने जो माल खरीदा था वो 85,000 का माल खरीदा था। ठीक है मेरे भाई, तो हर क्वेश्चन को रेशो के मेथड से इस तरीके से बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 75 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा है। देखो फिर वही बात है, 500 का खरीदा है, 75 के हिसाब से खरीदा, हमें मतलब नहीं है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ आगे का हिसाब देखेंगे। कहता है इसका 60% होता है 3/5। अगर यहाँ 3 यूनिट है तो आप कहोगे यहाँ पे 2 यूनिट, दोनों पार्ट्स का रेशो हो गया। पहले को बेका 8% लाभ पर भाई, दूसरे को शेष कह रहा है इसको कितने पे बेके ताकि ओवरऑल उसको 12% का प्रॉफिट हो। देखो वही बात आ गई ना घूम के फिर से, 12% प्रॉफिट है 3 और 2 5 यूनिट पर, तो अगले को ओवरऑल 60% का प्रॉफिट चाहिए। पूरे माल पर 60% का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाओ। अब आ जाओ इधर, 8 तिया 24% तो आपने यही प्रॉफिट ले रखा है भाई, 60 में से इधर 24 ले रखा है, तो इधर लिया होगा 36%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, 24 और 36 ही 60 होते हैं, है भाई। अगर यहाँ 36% लिया होगा तो 36%, तो जैसे यहाँ पे देखो 24 कैसे आया, 24 आया है 8 इंटू 3 करके, है ना, 8 इंटू 3 करके, तो यहाँ 36 जो आया होगा वो भी तो 2 से मल्टीप्लाई करके ही आया होगा, यानी यहाँ पे सीधा सीधा 18% रहा होगा। मतलब साफ है, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18%। ठीक है भाई, तो 18% पे अगर इस माल को आप बेचते हैं तो आपको नेट जो प्रॉफिट होना है वो आपको ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कतें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपियाँ 108 रुपये के हिसाब से खरीदी हैं, 8 दर्जन बेच दी उसने 10% प्रॉफिट पर, बाकी जो शेष बची हैं 12 दर्जन उसको 20% लाभ पर बेच दी, पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। देखो मेरे भाई, अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हो ना तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हैं ये कितना लंबा चौड़ा है। क्या आप मुझे बताओ इस सवाल को ऐसे कर पाना आपके लिए पॉसिबल है क्या कभी? बोलो, नहीं कर सकते ना। इतना बड़ा सवाल पॉसिबल है ही नहीं करना, शॉर्टकट ट्रिक आपको चाहिए ही चाहिए। आ जाओ मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, आप सीधा एक काम करो, जो क्वांटिटी बेची गई है उसका रेशो बनाओ। 8 दर्जन एक तरफ है, 12 दर्जन एक तरफ है, तो 8-12 का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 2:3। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 का रेशो बन गया। ठीक है भाई, जो 8 दर्जन थी उसको बेचा है 10% प्रॉफिट पर, जो बाकी 3 है उसको बेचा है उसने 20% प्रॉफिट पर। अगर मैं ओवरऑल नेट चेक करूं कि भाई ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहोगे 10 दूनी 20, 20 तिया 60। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हालांकि लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये 20, ये 60, 60 20 80, 80 को 5 से भाग करो, 16% उत्तर आ गया। ये रहा ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आप कर लो इसको, कोई परेशानी नहीं है। जितना कम पेन लगाओगे उतना पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। इस बात को आप लिख के रख लो।
जितना कम पेन लगेगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ नंबर जो है अटैम्प्ट ज़्यादा रह पाएंगे, उतना ही सिलेक्शन होने का जो चांसेस है 99% आपका बढ़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। देखो, या तो पढ़ो मत, सुनो मेरी बात, या तो पढ़ो मत या फिर बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। बीच में पढ़ने वालों का कुछ नहीं होता, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों फिर आप नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ो तो जी जान से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है, कोई काम धंधा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति ने 4800 रुपये के चावल खरीदे हैं, है ना। इसका 3/4 बेच दिया 10% हानि पर, या 3/4 बेचा होगा तो वही वाली बात आ गई ना, 3 हिस्से एक तरफ बिके होंगे, एक हिस्सा एक तरफ बिकेगा, है भाई। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात बोलते हैं आप तो, है ना। इसको बेचा है 10% लाभ पर, इसको बेचा है 10% हानि पर, ऐसे ही है। नहीं, इसको हानि पर, इसको प्रॉफिट पर। तो मैं यहाँ देखूँ अगर ओवरऑल नेट चेक करके 10 या 30% का तो लॉस दिखा रहा है यहाँ पे, है भाई, और 10 से कम 10% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। नेट चेक करोगे तो माइनस का 20% रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। 3 और 1 4 यूनिट पर, 4 से काटो 5% आ गया, माइनस है तो यहाँ पे हानि आपका आंसर आ जाएगा। 5% का लॉस आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या ज़रूरत है, आप 4800 लो, 4800 के 3 और 1 रेशो में काटो, फिर बांटो, फिर अलग अलग इनको प्रॉफिट निकालो, परसेंट निकालो। दुनिया भर का झमेला क्यों करना। जब आपको रेशो मेथड सिखाया जा रहा है तो आप इससे लगाओ ना सवाल को बहुत फास्ट में, है भाई। अगर ट्रिक में मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, है भाई। करोगे तो ही मज़ा आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। एक व्यापारी ने कुल माल का 2/3 5% पर, देखो फिर 2/3, अगर एक तरफ 2/3 है तो एक तरफ 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो रेशो तो 2:1 ही रहा ना, जो माल बेच रहे हो, है भाई। पहले को बेचा 5% प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा है 2% लॉस पर। तो यार 10 और -2, 10 -2 8% का प्रॉफिट हो रहा है। 8% मतलब 8/100। 2 और 1 3 यूनिट से डिवाइड करोगे बराबर, ये है मेरी तरफ से प्रॉफिट है इतना, तो जो मेरे हिसाब से लग रहा है। लेकिन किताब वाला कह रहा है आपको 4000 का प्रॉफिट बता रहा है। तो यार किताब वाला कह रहा है 4000, मैं कह रहा हूँ 8/300, आमने सामने रख दो, आ जाएगा आंसर। 8 से काट लो 5 पर, 5 तिया 15, 1.5 लाख। पूरा जो माल की कॉस्टिंग है वो आपकी 1.5 लाख की कॉस्टिंग है। 1.5 लाख ढूंढोगे तो इजीली आपको ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके से कोई समस्या तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वैरायटी चेंज है। अभी देखिएगा, क्वेश्चन है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये में पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आ रही है। चाय का पहले वाला भाव और गिरा हुआ भाव दोनों बताने। देखो, इसमें आपने क्या करना है, अगर आपको 2 प्राइस पूछे हैं, एक तो पहले वाला भाव पूछा है, एक तो पूछा है पहले वाला भाव, एक पूछा है इसमें वर्तमान वाला। दोनों ही आपको प्राइस पूछे गए हैं। तो देखिएगा किस तरीके से निकालोगे। आपको जो भी इसमें प्राइस चाहिए ना, उसमें 1 किलो का ही चाहिए। ठीक है, हर बार पर केजी का ही वेट चाहिए। तो 1 किलो का मामला लेके चलेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 270 रुपये में 500 ग्राम चाय अधिक ले रहे हो। अगर 270 के लिए 500 ग्राम 270 के लिए 500 ग्राम चाय अधिक आ रही है, तो 1 किलो के लिए कितनी आनी चाहिए बताओ, बोलो। 540 रुपये है भाई, 540 होगा इनटू वर्तमान वाले भाव के लिए भी पर केजी 540 का ही पड़ेगा।
दोनों ही वेट चाहिए ना आपको, दोनों ही प्राइस चाहिए, ठीक है। अगर आपको पहले वाला चाहिए तो पहले वाले के लिए कितना परसेंट कमी बता रहा है, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, लॉस हो गया तो 1/9, ठीक है, लॉस हो गया तो 1/9, तो 1/9 यहाँ लगाओ। अगर पहले वाला भाव चाहिए तो कमी करनी है नीचे डिनोमिनेटर में, 10 में से 1 गया तो 9, 9 से काटो, ये आंसर आ जाएगा 60 रुपीज़ पर केजी, है भाई। अगर आपको वर्तमान वाला प्रेजेंट प्राइस चाहिए, वर्तमान वाला प्राइस चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10% होता है 1/10, सीधा 1/10 उठा के लगा दो, ये आ जाएगा आपका 54, तो यहाँ से ये वाला प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही प्राइस आपके आ जाएंगे, दोनों के लिए सेपरेटली अलग अलग ट्रिक है। अगर पहले वाला प्रारंभिक भाव मांगे इनिशियल वाला, तो आपको लगाना है ये 10%, 1/10, लॉस है तो 1/9, ठीक है। मान लो 25% कमी होती तो 25% होता है 1/4, लॉस हो जाता तो 1/3 रख देते, केस ख़त्म हो जाता। और अगर आपको प्रेजेंट प्राइस चाहिए, प्रेजेंट वाला चाहिए, तो जितना भी परसेंट है सेम टू सेम ऐसे ही उठा के रख दो। 10% 1/10 होता है, रख दिया। 25% 1/4 होता है, 1/4 रख देते, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और 6-7 क्वेश्चन हैं इसके भी, हम चलते हैं 1 बाय 1 देखते हुए, देखते हैं आगे चलते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं के मूल्य में 21% की गिरावट होने के कारण 300 रुपये में पहले से 10.5 किलो गेहूं अधिक आ सकता है। गिरावट के बाद का प्राइस चाहिए, गिरावट के बाद यानी वर्तमान वाला, प्रेजेंट वाला चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखो वर्तमान के लिए क्या होता है, कितने हैं, 300 रुपये में 10.5 है, तो रखो 300 बटा 10.5, तभी तो 1 किलो का प्राइस आएगा भाई। 1 किलो का प्राइस कैसे आएगा, 300 बटे में 10.5 इनटू, और अगर वर्तमान प्राइस चाहिए तो जैसा परसेंट वैसे ही उठा के रख दो, 21% का मतलब 21 बटा 100 है भाई। डेसिमल हटा लो, 0 लगा लो, 21 पंजे 105 काट लो, 2 0 से ये कैंसिल आउट, 5 से कट गया 6 रुपया। 6 रुपये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे अगर आपको तो मैच करेगा ए ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत साधारण सवाल है, इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो बहुत दिक्कतें हैं, इससे ज़्यादा फास्ट ये नहीं किया जा सकता। और देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये में पहले से 5 किलो चीनी अधिक आ रही है। देखो 5 किलो चीनी अधिक लाने के लिए 270 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर 5 किलो के लिए 270 दोगे तो 1 किलो के लिए दोगे 54, है भाई। 1 किलो के लिए दोगे 54 इनटू, अब आपको पहले वाला भाव चाहिए तो लगाओ 10%, 1/10 कमी हो गई 1/9, यानी पहले वाला जो भाव आया वो आया 6 रुपये, है भाई। पहले वाला भाव आया 6, वर्तमान वाला चाहिए तो 54 इंटू कितना परसेंट, 10%, 1/10, वर्तमान वाला आ गया 5.40, 5 रुपये 40 पैसा, दोनों का डिफरेंस मांगा हुआ है। डिफरेंस मांगेगा तो देखो यहाँ कितना आएगा, 6 में से घटाओगे तो 60 पैसे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। और 60 पैसा अगर आप यहाँ देखते हो तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से लगा के आगे मूव करना। नेक्स्ट देखिएगा, अंडे के भाव में 25% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 162 रुपये में 3 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। 162 में 3 दर्जन, 162 में 3 दर्जन, तो 1 दर्जन बन गया 54 रुपया, 54। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बनना चाहिए, 54 ही बनना चाहिए। इनटू कौन सा भाव चाहिए, प्रारंभिक पहले वाला, पहले वाले के लिए कमी करते हैं। 25% हो गया 1/4, 1/4 यानी 1 कमी करोगे 1/3, 1/3 यानी तीसरा हिस्सा निकाल दो। ये देखो 18 रुपया आंसर। यार बताओ मुझे इससे ज़्यादा फास्ट क्या हो सकता है सवाल है।
नहीं हो सकता ना। सीधा 54 को 3 से डिवाइड करना। 18 बच्चा जानता, 18 तिया 54। जो नहीं जानता है उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता भाई। जिस बच्चे को 18 कंपटीशन में, अगर कंपटीशन में कोई बच्चा है और उसको 18 का टेबल याद नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका तैयारी करने का, बताओ। नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 15% कमी हो जाने के कारण 272 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक आ रही है। 272 में 3 किलो का मामला है भाई। 272 में 3 किलो। अब कट तो रहा नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या चाहिए। कह रहा चीनी की घटी दर का मूल्य चाहिए, और घटी दर यानी कि वर्तमान वाला चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर वर्तमान वाला मैं यहाँ लगा दूँ तो वर्तमान के लिए क्या लगता था, जैसा परसेंट हुआ करता था वैसे ही लगता था। लेकिन आपको कौन सा भाव चाहिए, आपको चाहिए पहले वाला चाहिए। पहले वाले के लिए तो कमी करते थे, है भाई, कमी करते थे। तो लगा लो ज़रा 72, 15% 3/20 और 3/20 कमी करोगे तो 3/17। 3 से 3 चला जाएगा, 17 एकम 17, 17 छिक्का 102। आंसर आ जाएगा 16 रुपया। 16 रुपये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका पहले वाला प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से सेम टू सेम सवाल है। अंडे के भाव में 20% की गिरावट होने के कारण 45 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद रहा है भाई। 45 में 15 अंडे, तो एक अंडा कितने का, आप कहोगे 3 रुपये का है एक अंडा। कह रहा घटी दर और पूर्व दोनों चाहिए, तो दोनों चाहिए तो पहले एक काम करते हैं, पहले वाला निकाल लेते हैं। पहले वाले के लिए क्या लगाते थे बताओ, कमी करते थे, है भाई। 20% 1/5 कमी हो गई 1/4, 1/4 आया यानी 75 पैसा। यानी पहले वाला जो पैसा है वो 75 पैसे के हिसाब से खरीद रहे थे। अभी वाला अगर वर्तमान वाला भी आपको चाहिए, परसेंट वाला भी अगर आपको चाहिए, तो जैसा परसेंट है वैसे ही रखना है। 20% 1/5 हो गया, है भाई। 3/5 60 यानी 60 पैसा। ये लो जी, दोनों ही प्राइस आपके विदिन 5 से 7 सेकंड में निकाल के सवाल को आगे बढ़ोगे, ठीक है। और विदाउट पेन भी निकाल सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 39 रुपीज़ है, 39 में बेच रहे हो, और इसका जो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान है इसके सीपी के बराबर है। वस्तु का सीपी क्या होगा? देखो भाई, सवाल की कंडीशन है, वो कह रहा है किसी सामान को मैंने 39 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा? 39 रुपीज़ में मैंने उसको बेचा है, और उसको 39 में बेचने पे मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो उसके सीपी के बराबर है भाई। याद रखिएगा, जब भी कभी प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर रहा हो तो डायरेक्ट एक इसकी ट्रिक होती है, आपके पास एसपी मिला होगा 39। ज़बरदस्त ट्रिक है एकदम, सवाल देखते ही ऐसे हो जाएगा एकदम छू, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पता ही नहीं चलेगा अगले को हुआ क्या। 39 के आप अगर प्रॉफिट सीपी के बराबर है, ध्यान रखना, प्रॉफिट अगर सीपी के बराबर है तो 39 के ऐसे फैक्टर करना कि जिनको घटाने पर 10 आ जाए, जिनको घटाने पर 10 आ जाए। तो आप ये कहोगे 13 तिया 39 मैं इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि 13 तिया 39 होता है, 13 - 3 10 होता है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑलवेज 10। तो क्या आ गया? 13 तिया 39। छोटे वाले नंबर में 0 लगा दो, यही आपका सीपी होता है, यही आपका सीपी होता है। डायरेक्ट सीपी आ गया 30 रुपीज़, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए,
क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम है बिल्कुल। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उसका सीपी, देखो फिर से प्रॉफिट जो है सीपी के बराबर बताया है। 144 रुपया उसका एसपी है, तो बताओ सीपी क्या होगा। देखो एसएससी में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है ये। 144 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनको घटाने पे 10 आए। तो आपके दिमाग में 18 अट्ठे 144 आ गया होगा, क्योंकि 12 गुणा 12 से काम नहीं चलेगा। 18 अट्ठे 144 होता है, 18 माइनस 8 10 भी होता है। छोटी संख्या में 0 लगाओ और सीपी पाओ, है भाई, नारा याद है, 0 लगाओ और सीपी पाओ। ठीक है भाई, ये तभी मामला चलेगा जब प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर हो। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी चलता है जिसमें हानि, जो लॉस परसेंट है वो सीपी के बराबर होता है। उसको कैसे करते हैं उसका भी फैसला आज ही करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला, किसी वस्तु का एसपी 16 रुपये है और उसका जो लॉस परसेंट है, उसका जो हानि परसेंट का संख्यात्मक मान है वो सीपी के बराबर है। यहाँ पे क्या है देखिएगा ज़रा, लॉस परसेंट जो है वो सीपी के बराबर है। अगर कभी लॉस परसेंट सीपी के बराबर हो ना, तो देखो क्या ट्रिक है। एसपी आपको 16 रुपया मिला है भाई, 16 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पे 10 आए। देखो प्रॉफिट में घटाने पे 10 लाना है और लॉस में जोड़ने पे 10 लाना है। ध्यान रहेगा, ध्यान रखना है, लॉस में प्रॉफिट, प्रॉफिट में लॉस, उल्टा होना है। लॉस में जोड़ने पे और प्रॉफिट में घटाने पर। ठीक है, तो आप ये कहोगे इसमें 8 दूनी 16 कर लो फिर तो, है भाई, 8 दूनी 16। छोटी संख्या में ही 0 लगेगी, 0 लगाओ और सीपी पाओ। ठीक है भाई, ट्रिक में अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें। और एक क्वेश्चन देखिएगा सेम टू सेम। किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपका है 21 और इसका जो लॉस परसेंट है फिर से वो सीपी के बराबर है भाई। तो लगाओ ज़रा, 21 अगर आपका इसमें एसपी है तो अगर इसको तोड़ा जाए तो आप कहोगे 7 या 21 तोड़ो और छोटे में 0 लगाओ और आंसर सीपी 30 है। ठीक है भाई, तो इतना ज़बरदस्त सवाल आपके लिए है ये, आराम से इसको करिएगा। परसेंट प्रॉफिट वाला भी करा दिया, परसेंट लॉस वाला भी करा दिया। ठीक है, दोनों में जो सिमिलरिटी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, असमानताएं कम हैं। ठीक है, तो असमानताएं कैसे कम है कि भाई प्रॉफिट में जोड़ के है, घटा के लाना है 10, ठीक है, और लॉस में जोड़ के 10 लाना है। बस यही मामला आपको लेके चलना है। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि दुकानदार अपने सामान पर अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12% का कमीशन देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। 980 रुपये सीपी है, एमपी चाहिए। देखो डायरेक्ट एमपी से सीपी का अगर आपने रेशो बनाना है तो प्रॉफिट जो हुआ है वो ऊपर रख दो 110, और जो लॉस हुआ है 12.5% का, 12.5% मतलब 87.5। हालांकि डिस्काउंट भी रख सकते हो, 12.5 1/8, 7/8 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, काट लो पॉइंट हटा के 0, 25 से काटोगे तो 44, 25 से काटोगे 35, बराबर रख दो। सीपी की वैल्यू तुम्हें 980 दे रखी है, 35 की वैल्यू है ये, तो ये चला जाएगा 35 28 या 980 और 44 28 चौके 112, 112 गुणा 11 1232 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1232 रुपये। एमपी अगर करेगा तो 1232 रुपये एमपी उसे करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है अजय ने 15 किलो दाल 14.5 की दर से खरीदी और 10 किलो दाल
13 रुपये के हिसाब से खरीदी। इन दोनों को मिलाकर 15 रुपये के हिसाब से बेच दिया है। प्रॉफिट बताओ कितने रुपए का हुआ है। देखो भाई, एक तरफ उसने खरीदा 15 का माल और एक तरफ खरीदा उसने 10 का माल। ठीक है, इसको खरीदा है 14.5 के भाव और इसको खरीदा है 13 के भाव। ओवरऑल जो बेचा है उसने 15 रुपये पे बेचा है, सारा माल 15 के हिसाब से। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, गुणा उड़ा नहीं करनी है। बच्चे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, टोटल निकालेंगे कितने का माल बिका है ना भाई, जो ख़रीदा है। फिर 25 किलो को 15 के भाव बेचोगे, फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर जाके घटाएंगे। आप डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, आपने बेचना कितने में है, 15 में। तो आप मुझे बताओ 14.5 का माल 15 में बेचोगे तो क्या 50 पैसे का प्रॉफिट नहीं लोगे क्या? 14.5 के माल को 15 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो 50 पैसे का लाभ लोगे। 15 में 50 पैसे का लाभ लोगे तो 7.5 रुपये का लाभ तो यही हो गया है भाई। 13 के माल को 15 में बेचोगे तो क्या 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं लोगे क्या, बताओ। 10 में 2 तो ये टोटल हो गया 20 रुपये का लाभ, यहाँ ले लोगे है भाई। 20 और 7 27, 27.5 रुपया का लाभ आप यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, तो इतना आसानी से कैलकुलेशन करके आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा गोपाल ने 35 किलो चावल 9.5 की दर से खरीदे। देखो भाई, 35 किलो चावल 9.5 की दर से खरीदेगा तो कितने का खर्चा हो जाएगा बताओ। 35 10.5, अगर इसको पूरा 10 मान लें तो 35 350, 350 माइनस 17.5 तो 317 रुपये 50 पैसे का, 332, सॉरी 17 तो माइनस करना है ना, 332 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे ख़रीदा है आपने माल। उसके बाद जो चावल खरीदे हैं 30 किलो खरीदे हैं, 30 किलो 10.5 के भाव खरीदे तो 315 रुपये का खर्चा यहाँ हो गया। टोटल 65 किलो चावलों पर 65 केजी चावलों पर कितना प्रॉफिट कितने का खर्चा हुआ है टोटल देख लीजिएगा। 0.5 और ये 746, 647 रुपये 50 पैसे की कॉस्टिंग आई है आपकी 65 किलो चावल पर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसने क्या किया, अब वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे ओवरऑल 35% का लाभ चाहिए। देखो ये जो मेरी कॉस्टिंग आई है ये कितने किलो चावलों पर आई है, 65 किलो पर। तो 65 से डिवाइड करेंगे तो ही ना 1 किलो की कॉस्टिंग आएगी। 1 किलो की कॉस्टिंग आ गई, लेकिन आपको 1 किलो की कॉस्टिंग चाहिए ही नहीं, आपको प्रॉफिट लेना 35%, 35%। तो 35% का प्रॉफिट लेने का मतलब है 130/100 है भाई। डेसिमल हटाओ, 2 ज़ीरो लगा लो, 0 से 0 कट गई है भाई। देखो आंसर लगभग में मांग रहा है, देखो अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है। अगर लगभग में मांग रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, 64, 75 और 6500 कितने का डिफरेंस है, मात्र 25 का ही तो डिफरेंस है। इतना तो लगभग में सवाल कट जाता है। तो 135/10 का मतलब होता है 13.5 रुपया। ठीक है, अगर आप इसको पूरा भी काटोगे ना, अगर कैलकुलेटर मोबाइल में काटोगे भी तो 13 रुपया 44 पैसा मिलेगा है भाई। 13 रुपये 44 पैसे मिलेंगे। तो 13 रुपये 44 पैसे को अप्रॉक्सीमेट में क्या लगाओगे, क्या 13.5 नहीं लगाओगे? तो जब आपको अप्रॉक्सीमेट में आंसर चाहिए तो आप इसको काटा पीटी में इसका लाभ उठाते क्यों नहीं हो? लाभ उठाना चाहिए ना भाई, तो ऐसे ही उठा लेते हैं लाभ, और क्या है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक फल विक्रेता ने 5 की 3 की दर से संतरे खरीदे हैं और 4 की 2 की दर से बेच दिए हैं है भाई। उसका प्रॉफिट चाहिए परसेंट में। देखो डायरेक्ट शॉर्टकट है, 5 के 3 की दर से खरीदे हैं
3 की 4 की दर से बेच दिए हैं। यही बोला है क्या? नहीं, 4 की 2 है भाई, 4 की 2 की दर से बेचे हैं। शॉर्टकट देखना बड़ा ज़बरदस्त है। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, बीच में माइनस, जो पीछे वो नीचे। ट्रिक याद रहेगी ना, जो पीछे वो नीचे। कैलकुलेशन करो, 2/10, 2/10 यानी 1/5, 2/10, 1/5, 1/5, 5%, 20% आंसर। 1/5 20% होता है। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा साधारण सा सवाल है। 20%, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीछे वो नीचे, याद रखना। एक और लेता हूँ आपका ऐसा सवाल। देखिएगा, एक व्यक्ति ने 10 के 11 की दर से खरीदे हैं, पेंसिलें खरीदी हैं, 10 के 11 और 11 की दर से बेच दिया है। प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो देना ही है। देखो, 10 के 11 खरीदे हैं और 11 के 10 बेच रहा है भाई। 11 11 हो गया 121, 10 और 10 हो गया 100, बीच में माइनस, जो पीछे वो नीचे है भाई। 21/100, 21/100 का मतलब होता है क्या 21% नहीं होता भाई? बोलो, क्या 21/100 क्या 21% नहीं होता? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। होता है तो लगाते क्यों नहीं है? लगाओ और टेंशन ख़त्म करो क्वेश्चन की, है ना भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, 25 क्वेश्चन के अराउंड में थे, जो कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे। इनको करके आप अपना प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और आपका जो MTS का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए पूरी तरीके से प्रॉफिट लॉस आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे ये क्वेश्चंस हैं और आप इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं आपके किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।